आगे क्या कुछ बनना है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनेगी। पहली बार पता चला तो मतलब आंखों में आंसू, खुशी के आंसू थे और मुझे लगा कि मैं जो नहीं कर पाई वो मेरी बहन करके मुझे बहुत खुशी मिली थी। हम लोग नहीं कर पाए सर, वास्तविक में हम लोग नहीं कर पाए सर, और अब हमारे बच्चे कर रहे हैं तो ये इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। पढ़ाई को हल्के में ना लें कि आर्ट्स है तो नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। आप लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करें। तो बिहार की टॉपर बेटियां हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये सफलता जो है वो कैसे अचीव कर पाई है। क्या नाम हुआ आपका? कहकशा परवीन। कहाँ घर है? आलमगंज पठान टोली पटना। पटना। जी। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी। कौन सा आपका स्ट्रीम कौन सा है? आर्ट्स। आर्ट्स। जी। ये जो आपकी सफलता है इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले पेरेंट्स को और फिर खुद की मेहनत को और अजमत कॉमर्स क्लासेस और स्पेशल थैंक्स फॉर रतन सर। आपके साथ कौन कौन अभी आए हैं? आप ही आई हैं और सर। अच्छा, ये बड़ी बहन है। कैसा लग रहा है बहन जो है टॉप बहुत कर ज्यादा रही? खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जब पहली बार पता चला तो मतलब आंखों में आंसू, खुशी के आंसू थे और मुझे लगा कि मैं जो नहीं कर पाई वो मेरी बहन करके मुझे बहुत खुशी मिली थी उस दिन। बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। जो आप नहीं कर पाई वो बहन आपकी मतलब सारी उम्मीदें पूरा मुझे करती खुद से भी उम्मीद थी और मैं जहाँ पढ़ती थी तो मेरे सर को भी मतलब, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इसने वो मुझे खुशी दी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं सभी इनके सर लोगों की भी बहुत तारीफ करना चाहूँगी कि बहुत तारीफ करती हूँ इनसे, बहुत सहायता, बहुत मदद की इन लोगों ने अच्छा, यहाँ आप तक दोनों में पहुँचने। पढ़ने में कौन तेज था? ये है ऐसा, सब लोग है अपनी किस्मत लेके आते हैं, अपनी मेहनत से सब लोग पाते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ। बहुत खुश। आपका कौन सा स्ट्रीम था? आर्ट्स। आर्ट्स। जी। ये कितना मतलब मेहनत करना पड़ता है इस सफलता को पाने के लिए? मेहनत अगर हम स्टार्टिंग से ही करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे करके। मैं ऐसे स्टडी करती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 घंटा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है तो रिवीजन करना होता है, हर चीज़ को पीछे का रिवीजन करते हो ना। अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो इस चीज़ के लिए तो सही है, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं करते हो तो आपके लिए हार्ड हो जाता है। देखिए, उन तमाम बच्चों के लिए आप एक उदाहरण है जो अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो मतलब 12th में जाने वाले हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? कैसे पढ़ना चाहिए? वास्तव में अगर हमें टॉपर बनना है तो उसके लिए कितना पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ाई का कोई लिमिट होता है, समय होता है, बॉन्डिंग होता है? सबसे पहले तो आप जहाँ पढ़ रही हैं वहाँ जो सर हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए। आपको अपनी रूटीन फॉलो करते रहना चाहिए, रूटीन के हिसाब से पढ़ना चाहिए, हर चीज़ एक लिमिट में रखना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। जो भी चीज़ आपने पीछे पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करते रहना चाहिए। और बस धीरे धीरे करके ही आप उस लेवल पर पहुँच सकती है। अचानक से कुछ भी तो नहीं होता है, इसलिए स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करके आप उस लेवल पर पहुँच सकती है। हार्ड तो नहीं, मतलब कि एक रेगुलर अगर स्टडी किया जाए तो इस पर पहुँचा जा सकता है। पिताजी क्या करते हैं? मटेरियल्स का दुकान है। मटेरियल्स का जी। दुकान है। मतलब उन तक ये बात जब पहुँचा होगा तो वो कितने खुश होंगे? बहुत खुश थे। ये सब सर कैसा लग रहा है? बच्चे तो आपके कमाल कर रहे हैं। एक मतलब एक नहीं, हमको लगता है कि कई एक बच्चे हैं जिनके जीवन को आपने बहुत उत्कृष्ट कर दिया। अजमत कॉमर्स क्लासेस से 7 बच्चे आए हुए थे और अभी एक बच्चा कॉमर्स का अंदर है, 3 ऑलरेडी जा चुके हैं, एक उधर इंटरव्यू हो रहा है और ये लास्ट बची हुई थी आर्ट्स स्ट्रीम के, जो सर आर्ट्स पढ़ाते थे। और लाजवाब रहा इस बार का हम लोग का प्रदर्शन। बहुत खुशी होता है कि बच्चे मेहनत करते हैं और बच्चों के बदौलत हम लोग यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन में आ पाते हैं। नहीं तो हम लोग अब ऑफलाइन में बिजी रहते हैं और ऑफलाइन में बिजी होने के बाद फुर्सत नहीं मिलता है कि आदमी यहाँ तक आए। लेकिन बच्चों का जब रिजल्ट बेहतर होता है तो सुन के बहुत खुशी मिलता है और बच्चों के वजह से, इस लड़की के वजह से आज यहाँ तक आने का मौका मिला है। हम चाहेंगे कि रतन सर कुछ कहें बच्चे के लिए। मतलब सर, बच्चे जब उत्तीर्ण हो जाते हैं तो एक शिक्षक का जो फीलिंग होता है वो कैसा होता है? सबसे पहली बात सर, एक टीचर जब ये देखता है कि कोई स्टूडेंट टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है या टॉपर बन रहा है या बहुत अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में, तो वो एक टीचर को ऐसा लग रहा है कि उनका खुद का बच्चा तरक्की कर रहा है, जो हमने नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा कर रहा है, और ये चीज़ बहुत ही सुकून देता है। और यही जब मुझे पता चला कि कहकशा को कॉल आया है तो इतना सुकून लगा, इतना खुश हुए हम कि क्या ही बताएं सर, आपको उछल रहे थे हम। सर, आप भी बहुत बड़ी बात करें कि जो आपने नहीं किया वो आपके बच्चे करके दिखा रहे हैं। हाँ, यही बहुत बड़ी बात है कि जो हम लोग नहीं कर पाए सर, वास्तविक में हम लोग नहीं कर पाए सर, और अब हमारे बच्चे कर रहे हैं तो ये इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है अभी क्या लगता है सर कि शिक्षा जो है वो पैसा के लिए बाधित होता है? सर। ये तो बिल्कुल हो रहा है सर। शिक्षा अब कुछ ज़्यादातर तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ऐसे आज भी तबके हैं जो पैसे के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे,
और इसी कारण से हम लोग जो ऑफलाइन बैच चलाते हैं, ऑफलाइन के बैच अगर आप देख लेंगे जो ऑनलाइन का फी होता है उससे कम फी हमारे ऑफलाइन में है। अगर यकीन नहीं हो तो आप अजमत कॉन्फ्रेंस कभी आइए सर, और आप देखिए कि फी स्ट्रक्चर क्या है, और तब आपको बिलीव होगा कि हम लोग का फी कितना नॉमिनल चलता है और हम लोग क्या कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों में मतलब सबसे बेस्ट स्टडी किसका है? ऑफलाइन, ऑफलाइन। क्योंकि टीचर हमेशा आपको सपोर्ट करते रहते हैं। जब अगर उनसे कुछ भी क्वेश्चन करो तुरंत आंसर्स आता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ही सबसे बेहतर होता है। अभी अभी के जो बच्चे हैं काफ़ी रील्स फेसबुक इंस्टाग्राम पे बिजी रहते हैं, वो लोग वहाँ वायरल होने के बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपने जो किया है वो शिक्षा ग्रहण करके रातों रात आप वायरल हो सकती है। ये चीज़ें हैं, ये इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मैं इस चीज़ से वायरल हो रही हूँ। उस चीज़ों से मैं दूर हूँ, जिसमें कुछ होता ही नहीं है, उस चीज़ों से क्या हो सकता है। इस चीज़ से अगर हम वायरल होते हैं तो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं, अपने सर का नाम रोशन करते हैं। उस चीज़ से हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, ना यहाँ ना आखिरत में कुछ नहीं। इसलिए ये सफलता का श्रेय किन्हें जाता है? सबसे पहले तो पेरेंट्स को जाता है, अजमत कॉमर्स क्लासेस को जाता है, और स्पेशल थैंक्स रतन सर को जाता है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत गाइडेंस ज़्यादा इनका नाम लेती। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत ज़्यादा हमारी सब सारी टीमें सब अपनी बहन पे कितना विश्वास था? मुझे विश्वास था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी पढ़ाई और लगन को देखती थी मैं, तो मुझे विश्वास था कहीं ना कहीं कि ये इस उम्मीद पे मेरी खरी उतरेंगी। क्या लगता है आगे क्या कुछ बनना है? IAS ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनेगी? जी, आप लोगों का कितना कोऑपरेशन रहेगा? पूरा कोऑपरेशन रहेगा, जहाँ पे भी इनको ज़रूरत पड़ेगी वहीं पे हम लोग खड़े रहेंगे इनके लिए। जिस प्रकार की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग देंगे। अब सर बच्चे अगर टॉपर वेरिफिकेशन में आ ही गए हैं तो गार्जियन को भी तो समझ में आ ही जाएगा कि मेरे बच्चे में टैलेंट है। तो अब ये जो करना चाहे, तो मैं इनके पापा और मम्मी से ये निवेदन करूंगा कि बच्चे जो करना चाहे उनको बिंदास करने दें, सपोर्ट करें, और हम लोग से जितना बन पाएगा आगे हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे इनके लिए। नए छात्रों को क्या कुछ कहेंगे जो 12th में इस बार जाएंगे? कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? नए छात्रों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दें। पढ़ाई को हल्के में ना लें कि आर्ट्स है तो नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। आप लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ाई करें, और जैसे आपके सर बोलते हैं वैसे ही गाइडेंस करें। अपने रूटीन टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करें, और उसके बाद आप रिवीजन करते जाएँ, तो आप बेस्ट कर सकते हैं आगे। चलिए, सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो ये पटना के सभी लोग थे जिन्होंने टॉप किया है। तो फिलहाल इनके विषय में क्या सोचते हैं, इनके स्टोरी के विषय में आप क्या अपनी राय साझा करना चाहते हैं, हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।